गांव में आर्यन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेचकर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। माया, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है वो खुद जंगल से ले आएं। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं, आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि ठाकुर से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि ठाकुर हमें वो वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वो खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है, जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं माया, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह। उस मुखिया और ठाकुर को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वो चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही ठाकुर के पास जाता हूँ और उससे खेत खरीद लेता हूँ। इतना धन तो है कि ये खेत आ जाएगा। आर्यन ठाकुर के घर जाता है। अरे आओ आर्यन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से बहुत लकड़ी लेके आए हैं। नहीं ठाकुर जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ, खेत खरीदने आया हूँ। तेरे पास इतना पैसा है जो तू खेत खरीद सके? है? देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए, क्या इतने में हो जाएगा? तू खेत खरीदने आया है यहाँ पे या राशन? इतने में तुझे खेत चाहिए? लेकिन मैंने आज तक यही सुना है, एक खेत की कीमत तो इतनी ही होती है। मैंने बरसों से ये पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे आएगा? चला जा यहाँ से और अपना धन ले जा। ठाकुर जी, थोड़ी दया तो दिखाइए। जो धन मैं लेकर आया हूँ वो आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना धन बाकी रह गया है मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूंगा। क्या आप इतनी सी बात मान सकते हैं? मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाइए, मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। पहले तेरा बाप कर्जा लेकर मर गया। उस वक्त तो हमारे पास वसूल करने के लिए जमीन थी, लेकिन अब तू देख ले, तू कर्ज अगर लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। आप बस मुझे खेत दे दीजिए। अरे, एक लकड़हारा कब से खेती करने लगा? तू लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर, वही बहुत है। अब लकड़ियां इतनी बिकती नहीं हैं। मेरे और मेरी पत्नी के भूखे मरने के दिन आ गए हैं, इसलिए अब मैं फसल उगाना चाहता हूं और खेत में मेहनत करना चाहता हूं। आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, ये धन मुझे दे दे, और उसके बाद भी बहुत धन बचता है जो तुझे लौटाना होगा। याद रखना आर्यन, तू मेरा कर्जदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। आर्यन खुशी खुशी घर पहुंचता है। माया, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ माया, ठाकुर मान गया। क्या उन पैसों में आपने खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे थे? नहीं माया, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने ठाकुर को किसी तरीके से मना लिया। अब हम ठाकुर के कर्जदार हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है, फसल उगा के वो कर्जा तो मैं यूं चुका दूंगा और वो खेत भी हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ठाकुर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? अरे तुम बहुत सोच रही हो माया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या ही चाल चलेगा भला। आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात तो है, इसमें क्या सोचना। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ,
लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैंने कुछ बीज बचा के रखे हैं, गेहूं की फसल उगाऊंगा। आर्यन खेत में चला जाता है और खूब मेहनत करने लगता है। अब खरपतवार तो मैंने हटा दी, अब इस खेत को अच्छे से जोतता हूँ, फिर इसमें बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फसल उग जाएगी, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल को अच्छी तरह से देख रेख करूंगा और ठाकुर के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। अरे आर्यन, तो इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो मुखिया और ठाकुर बहुत हल्ला करेंगे। अरे काकी, अब डरने की बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने खेत खरीद लिया? अरे काकी, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी ठाकुर का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज इस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी जमीन मुखिया और ठाकुर के पास है। बेटा, जिसने भी उनसे कर्ज लिया, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। आखिरकार तूने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं काकी, इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कर्ज लौटा दूंगा। ठाकुर ने मुझसे अच्छे से बात की और उसने खेत भी बड़े प्यार से मुझे दिया, और उसने कहा कि मैं कर्ज जल्दी ही बस लौटा दूं, और उसने कोई शर्त नहीं रखी। अरे काकी, तुम और माया बहुत सोचती हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। वो बात तो उस भूतिया कुएं की वजह से हुआ था। और काकी, तुम्हें याद है ना, मुखिया का खुद का बेटे इस कुएं की वजह से मारा गया। उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। वो तो उस भूत का काम है। ठाकुर और मुखिया ऐसा नहीं कर सकते। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। खैर, मैं चलती हूँ, तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। कावेरी काकी चली जाती है। और आर्यन खेत में गेहूं के बीज डाल देता है। अब मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मिट्टी अच्छे से मुलायम भी की है। अब घर की तरफ चलता हूँ। मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी और सब बढ़िया होगा। अरे आर्यन, कहाँ जा रहा है झूमता हुआ? अरे मुखिया जी प्रणाम। मैं बस अपने खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूँ। तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और ठाकुर के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने ठाकुर जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाऊंगा। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? सालों से कुछ धन इकट्ठा किया था मुखिया जी, लेकिन वो धन पूरा नहीं था। अब मुझे ठाकुर का थोड़ा कर्ज चुकाना है बस, उसके बाद वो खेत मेरा हो जाएगा। ठाकुर की बुद्धि घास चरने गई है कि वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे मुखिया जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। आर्यन घर पहुंच जाता है और मुखिया ठाकुर के घर जाता है। अरे ठाकुर, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? अरे मेरे जिगरी दोस्त, क्यों बैकी बैकी बातें कर रहा है? क्या हो गया? तूने आर्यन को उसका खेत वापस दे दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अरे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। आर्यन थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। क्या मतलब? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम पर यकीन है मुझे। अरे माया, मैं फसल बीज बोकर आया हूँ। अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। देखना, मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। कावेरी काकी कह रही थी कि उनके पड़ोसन को लकड़ी चाहिए, वो थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो जंगल नहीं जा सकती ना, तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने ही वाली है, उससे पहले लकड़ी लेकर आता हूँ। लकड़ी से थोड़े पैसे तो मिलेंगे। जंगल चला जाता है।
जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ पिताजी की बहुत याद आती है। सबको लगता है मैं पिताजी को भूल गया, लेकिन मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले उनके बारे में भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ये रास्ता उस कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। काश काश मैं उन्हें एक बार देख पाता तो कितना अच्छा होता। खैर, लकड़ी लेकर चलता हूँ, लकड़ी बेचनी भी तो है। लकड़ी कावेरी काकी के घर ही रख देता हूँ। अब वो खुद ही अपने पड़ोसन को दे देंगी। कावेरी काकी, देखो मैं लकड़ी ले आया, तुम अपनी पड़ोसन को दे देना।